एज ए बिगनर फोटोग्राफर हम ये सोचते हैं कि हमारा फर्स्ट कैमरा कौन सा होना चाहिए, वो हमारे लिए इतना परफेक्ट होना चाहिए जिससे हम चाहें उस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं और वो भी परफेक्ट तरीके से। फोटोज कैप्चर करना चाहें या वीडियोस कैप्चर करना चाहें, सब कुछ बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो मैं आज आपको 3 कैमरास रिकमेंड करने वाला हूं, वो भी कैनन के ऐसे 3 सीरीज जो लाख रुपए के अंदर अंदर में आपको बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे बिगनर फोटोग्राफर हैं या करियर बनाना चाहते हैं फोटोग्राफी के अंदर, तो ये 3 कैमराज आपके स्टार्टिंग लेवल के लिए एकदम बेस्ट आपके लिए हो सकते हैं। तो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DJF यानी कि ध्रुविन जैन फिल्म एंड एकेडमी, जहां पर अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं ना, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए एक हो सकता है। तो फर्स्ट कैमरा की जो हम बात करते हैं वो है नियर अबाउट 1 लाख के अंदर, और वो जो कैमरा है वो है R10। बहुत ही प्रॉपर ग्रिप के साथ है कि आपके तीनों फिंगर्स यहाँ पर सेट हो जाती हैं। एंड देन 18-150 का आपको इसमें लेंस मिल जाता है, जिससे आपको अगर जूम इन जूम आउट भी अगर करना है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। 24 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, जिससे आप बहुत बेहतरीन अपनी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं अगर आप वेडिंग करना चाहें, या फिर अगर आप करना चाहते हैं कोई वाइल्ड लाइफ शूट, या घर में अगर अपने किसी बच्चे का शूट करना चाहते हैं, या किसी फ्रेंड्स फैमिली कहीं पर भी अगर आप कुछ भी शूट करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट दे देता है। और कंटिन्यूस क्लिकिंग की अगर इसकी बात करी जाए ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर पर मिल जाता है 23 FPS पर मिल जाता है, और वही मैकेनिकल शटर पर आपको मिलता है 15 FPS पर, जिससे आप बहुत ही अच्छी कंटिन्यूस क्लिकिंग कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए इसके लो लाइट के लिए, तो लो लाइट में आपको 32,000 तक का ISO इसमें मिल जाता है, जिससे आपको अगर इवनिंग टाइम या नाइट टाइम में भी अगर फोटोग्राफी करनी है ना, तो आप बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, और उसमें आपको नॉइज और ग्रेन्स भी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि लो लाइट का इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है। एंड देन फोकसिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एज ए बिगनर कई बार हम फोकस ही मिस कर जाते हैं, तो 651 इसके फोकसिंग पॉइंट है, वो भी AI सिस्टम के साथ है, यानी कि आपको इतना क्विक फोकस आपको दे देगा ना कि आप जस्ट हाफ शटर प्रेस करेंगे और वहां पर वो फोकस हो जाएगा। और आई डिटेक्शन भी इसके अंदर है। एंड देन ये 3 बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं कि अगर आप चाहते हैं ह्यूमन बीइंग का कैप्चर कर रहे हैं, या अगर आप एनिमल या स्पोर्ट शूट कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको आप सेलेक्ट करके बहुत ही क्विक फोकस आप इसको करके परफेक्ट रिजल्ट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसका प्रोसेसर है, जो कैनन के हाई एंड कैमरास में जो आता है, वो प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलता है, वो है डिजिट X, जिससे आपका कैमरे का परफॉर्मेंस होता है ना, वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो ये तो रही कंप्लीटली फोटोग्राफी से रिलेटेड बात। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो उसके भी फीचर्स बहुत शानदार हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्रॉप मिलती है, बट आप 4K शूट कर सकते हो, वो भी 50 FPS पर, और फुल HD आप शूट कर सकते हो 60 FPS पर। एंड देन अगर आप स्लो मोशन शूट करना चाहते हो ना, वो भी आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। 120 FPS पर आप स्लो मोशन वीडियोस भी शूट कर सकते हो, वो भी बेहतरीन आउटपुट के साथ। अगर फोकसिंग सिस्टम की बात करी जाए, तो अगर आपको कंटिन्यूस फोकस इसके अंदर मिल जाता है कि सब्जेक्ट आपका मूविंग है या फास्ट अगर रन कर रहा है, तो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर फोकस बनाए रखेगा और परफेक्टली आपको आउटपुट दे देगा। और वो सेम फीचर्स आपको फोकसिंग का वीडियो फोटो दोनों में मिल जाता है। एंड देन इसके साथ एक और फीचर इसके अंदर है कि वीडियो जब आप शूट कर रहे हो तो इसमें मूवी डिजिटल IS है, यानी कि अगर आप हाथ से शूट करते हैं, क्योंकि एज ए बिगनर गिम्बल हमारे पास होता नहीं है, तो हमको अगर हाथ से शूट करना है तब भी आपको इमेज स्टेबलाइज इसमें मिल जाएगा, यानी कि आपका वीडियो जो जर्क होता है वो नहीं होगा, और परफेक्टली आपका हैंडल वीडियोस भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से शूट कर सकते हैं। आज की तारीख में जैसे ही क्लिक किया ना, इमीडिएटली हमको स्टोरीज डालने के लिए फोटोज मोबाइल में चाहिए होते हैं, तो इमीडिएटली आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके अपने सारे फोटोज आप कैमरा से मोबाइल में ले सकते हैं। एंड देन बेसिक बहुत सारे इसमें फंक्शंस है, जो आपको मिनी HDMI मिल जाता है, माइक का फंक्शन मिल जाता है। तो अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोज बनाना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शंस आप इसके अंदर शूट कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एज ए बिगनर अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो, या यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, या कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड अगर अपना करियर को कोई भी एक फर्स्ट स्टेप देना चाहते हो ना, तो R10 आपके लिए वो परफेक्ट कैमरा हो सकता है। देन अगर इसके बाद हम बात करें कि इससे थोड़े से कम बजट के बारे में, तो अगर आप 60 से 65 हज़ार रुपए अगर खर्च करना चाहते हो, तो आपके लिए कैमरा रिकमेंड करता हूं, वो है R50। अगर आप ब्लॉगिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए बेस्ट कैमरा हो सकता है। आप किसी भी तरह की ब्लॉगिंग अगर कर रहे हो, या आप बिगनर अगर अपना कैमरे से कुछ फोटोज वीडियो शूट करना चाहते हो ना, तो कम बजट के अंदर नियर अबाउट 60 से 70 हज़ार के बीच में आपको ये कैमरा मिल जाता है। इस कैमरे के अगर फीचर्स देखे जाए तो 24 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलता है, और वो भी जो अगर कंटिन्यूस क्लिकिंग अगर आपको करनी है
तो इलेक्ट्रॉनिक पे आपको 15 FPS मिलते हैं और मैकेनिकल पर आपको 12 FPS मिलते हैं। बट ऑब्वियस है कि R10 से थोड़े से कम है, बट अगर इसके दूसरे सारे फीचर्स अगर देखे जाए ना, तो जो मैंने आपको R10 में बताया थे वो सारे फीचर्स इसके अंदर है। यानी कि डिजिट X आपको इसका प्रोसेसर मिल जाता है, एंड फोकसिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 651 फोकस पॉइंट इसके भी हैं जो विद AI है, यानी कि आप कंटिन्यूस फोकस कर सकते हो और बहुत फास्ट क्विकली फोकस आप करके अपनी इमेजेस को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। और वीडियोस की अगर बात करी जाए तो स्पेशली व्लॉगिंग के लिए कैमरा है, तो आप ऊपर यहाँ पर जो है जहाँ फ्लैश अटैच होती है वहाँ पर आप अपना माइक अटैच कर सकते हो, एंड देन साइड में आपको माइक का भी दे रखा है, बट हाँ इसमें आप फ्लैश अटैच नहीं कर पाओगे। फ्लैश अटैच करने के लिए एक एडेप्टर इसमें ऐड करना होगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे कोई लाइट अटैच करनी है, कंटिन्यूस लाइट, या माइक अटैच करना है, तो आप टॉप साइड अटैच कर सकते हो। और वीडियोज अगर शूट करने हैं तो 4K शूट कर सकते हो, वो भी 30 FPS पर। फुल HD शूट कर सकते हैं आप 60 FPS पर। 120 FPS यानी कि स्लो मोशन वीडियोज आप शूट कर सकते हैं और खूबसूरत वीडियोज कैप्चर करके अपनी वीडियोज को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप फोटोज वीडियोस दोनों बेहतरीन कैप्चर करना चाहते हैं, वो भी कम बजट के अंदर, तो R50 आपके लिए बेस्ट कैमरा हो सकता है। देन अगर इसके बाद अगर बात करी जाए इससे भी कम बजट की, अगर आपके पास नियर अबाउट 50,000 का बजट है, तो मैं आपको एक कैमरा रिकमेंड करूंगा। वो कैमरा है R100। तो अगर R100 को लेकर हम फोटोग्राफी की बात करी जाए तो 24 मेगापिक्सल का कैमरा ये भी है, यानी कि तीनों कैमरास जो हैं वो 24 मेगापिक्सल के आपको मिल जाएंगे। बट अगर कंटिन्यूस क्लिकिंग की बात करी जाए तो इसकी है 6.5, बट ऑब्वियस बजट कम है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कम मिलेगा ही हमको। तो 6.5 आपका कंटिन्यूस क्लिकिंग है, बट एक फोटो वीडियो के लिए बेहतरीन कैमरा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फ्लैश अटैचमेंट मिल जाता है। तो अगर आपको कोई इवेंट शूट करना है जहां पर आपको फ्लैश यूज करनी है, तो वो आप इस कैमरे के साथ यूज कर सकते हो। पैरेलली आप माइक भी इसके साथ यूज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगर हैं तो माइक भी अटैच इसमें आप कर सकते हैं, और मिनी HDMI का स्लॉट भी इसमें दे रखा है। और फोटोग्राफी में जो कलर बैलेंस की बात आती है ना, तो आप केल्विन भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, जो इस बजट के कैमराज में जनरली हमको देखने को नहीं मिलता। बट इस R100 में आपको केल्विन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप केल्विन इजीली चेंज कर सकते हो। तो फोटोज में अगर कुछ और बात करी जाए तो डिजिट 8 आपको इसका प्रोसेसर मिल जाता है, और फोकसिंग पॉइंट यानी कि 143 फोकसिंग पॉइंट आपको इसके मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट, फोटोग्राफी के लिए आपका एक बहुत अच्छा एज ए बिगिनर आपका ये कैमरा हो सकता है। और अगर वीडियोस की बात करें तो आपको 4K शूट इसमें भी मिलता है, वो भी 25 FPS पर। फुल HD आप शूट कर सकते हैं 50 FPS पर, और स्लो मोशन अगर आप शूट करना चाहते हैं ना तो 120 FPS आप इसमें भी शूट कर सकते हैं, बट 720 के रेजोल्यूशन पर। इन शॉर्ट, एज ए एंट्री लेवल कैमरा, एज ए बिगिनर आपका फर्स्ट कैमरा, वो भी नियर अबाउट 50,000 की कॉस्ट में आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप फ्लैश भी लगाकर फोटोग्राफी कर सकते हो, माइक अटैच कर सकते हो, सेल्फ व्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हो, फुल्ली बहुत ही अच्छा हैंड ग्रिप कैमरा है, लाइट वेटेड कैमरा है, तो बहुत ही परफेक्ट कैमरा आपके लिए हो सकता है, वो भी बहुत कम बजट के अंदर। तो ये तीनों कैमराज जो मैंने आज आपको यहाँ पर बताए हैं 1 लाख रुपए से 50,000 के बीच में, ये 3 कैमराज आपके लिए आपके बजट के अकॉर्डिंगली बेस्ट बन सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर लगा और आप कौन सा कैमरा परचेज करना चाहते हैं। तो बने रहना इस चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आप सीख सकते हैं फोटोग्राफी का अपना फर्स्ट स्टेप, या कई ऐसी प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज जो आपको एक बेहतरीन फोटोग्राफर बना सकती है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, और अपने न्यू जो फ्रेंड्स हैं जो फोटोग्राफी में आना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनके फर्स्ट कैमरा परचेज करने में उनको हेल्प हो सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।